इसलिए कॉमन सिविल कोड का मुतालबा अगर कोई भी कोशिश डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पार्शली, फुल्ली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए की जाएगी तो हमारे लिए भी और देश के बहुत सारे तबकों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये एनआरसी के सिलसिले में जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके तरफ से मुतालबा किया गया है, उसको रिपीट करने की जरूरत महसूस। पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। फिर राम मंदिर, 3 तलाक और सीए जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी मैदान पर आई। कई बार देश की अलग अलग अदालतों में चैलेंज किया गया। मुस्लिम महिलाएं, माताएं, बहनें कई बार इस देश की अदालतों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है, शाहबानू के केस में भी फैसला दिया था, तब कानून बनाकर उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की, जिसका संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में दिया। सीए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की। अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड के संकेत दिए तो सियासत गर्मा गई। उत्तराखंड के सीएम पहले ही राज्य में कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में यूपी का नाम भी शामिल हो गया है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे प्रदेश से लगी हुई है, तो हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोधियों को बीजेपी का ये एजेंडा समझ नहीं आ रहा है। आजादी से पहले हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग कानून लागू किए गए थे। सबसे पहले महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हुई, फिर बीजेपी ने इसे अपने 3 मुख्य मुद्दे में शामिल किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी ये मुद्दा शामिल था। इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। इससे पहले सीए और 3 तलाक को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिला था। अब इस सियासत में कॉमन सिविल कोड एंट्री मारने को तैयार होता दिख रहा है।